नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। अपने कार्यकर्ताओं को बोल दिया है कि अब पार्टी की तमाम नीतियां घर घर तक लेकर जाए और लोगों को बीच में जाकर वोट मांगे। कुरुक्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विजय शंखनाद रैली का आयोजन किया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके का फायदा उठाया और किसानों की जितनी मांगे थी उनको पूरा करने की घोषणा की है। तो देखिए, जिस समय मुख्यमंत्री ने किसानों के हित के लिए पिटारा खोला तो उस समय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मंच पर थे। तो वो नायब सिंह सैनी जैसे जैसे घोषणा करते जा रहे थे तो पूर्व मुख्यमंत्री उनकी तरफ टकटकी लगाए देखे जा रहे थे। देखिए, तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहुत सारी ऐसी कंडीशनें लगाई हुई थी जिससे किसान नाराज थे। तो अब नायब सिंह सैनी ने उन कंडीशनों को दूर कर दिया है और किसानों के जो मांगे थी उनको पूरा करने का प्रयास किया है। किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी रही है। किसान मांग करते रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जो भी फसल किसान उगाते हैं उनकी खरीद एमएसपी पर होनी चाहिए। और देखिए, हरियाणा कई सालों से भारतीय किसान यूनियन का अड्डा रहा है आंदोलन करने का। तो देखिए, कई बार सड़कें तक रोकी हैं और दिल्ली में जब धरना दिया तो हरियाणा के किसानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में यह कहती भी रही है कि यह सियासी आंदोलन है, किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं ये राजनीतिक दलों के लिए काम कर रहे हैं। खैर, अब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि एमएसपी हर फसल पर लागू होगी। इतना ही नहीं, तो देखिए, नायब सिंह सैनी ने कहा है कि जो खेतों में ट्रांसफार्मर हैं किसानों के, अगर वो जल जाते हैं मुफ्त में उनको दोबारा रखा जाएगा। पहले किसानों से पैसे लिए जाते थे। इसके साथ किसानों के बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। अगर किसी किसान का ट्यूबवेल खराब हो जाता है और दूसरी जगह ट्यूबवेल लगाना होता है तो वहाँ किसानों को कनेक्शन दिया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो छोटे बिजली के कनेक्शन लगाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर कंडीशन लगी हुई थी कि वो सोलर के कनेक्शन ही ले सकते हैं। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने तमाम इन कंडीशनों को दूर कर दिया, इनको हटा लिया है और 133 करोड़ का कुछ जो बकाया किसानों पर था उसको भी माफ़ करने की घोषणा की है। तो देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणा की तो उसके बाद किसान बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, तो अब किसानों की जो मांगे थी इस सरकार ने पूरी कर दी है और यही कारण रहा कि भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरोधी रहे हैं और सबसे बड़े विरोधी रहे हैं गुरनाम सिंह चुडूनी, उन्होंने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये अच्छा कार्य किया। हालांकि यहाँ पर गुरनाम सिंह चुडूनी ने कहा कि ये जो मुख्यमंत्री ने किसानों की मांग मानी है इसलिए मांगी है क्योंकि संयुक्त किसान पार्टी जो गुरनाम सिंह चुडूनी ने बनाई है उनके दबाव में आई हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि गुरनाम सिंह चुडूनी यानी किसान अब राजनीति में उतर आए हैं, तो दबाव के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों की ये मांगे मानी है। और गुरनाम सिंह चुडूनी ने कहा कि बेशक दबाव में मानी, वो उनका धन्यवाद करते हैं। और साथ में गुरनाम सिंह चुडूनी ने कहा कि अब कांग्रेस का भी दायित्व और कर्तव्य बनता है कि जिन प्रांतों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो भी घोषणा करे हरियाणा की तरह कि किसानों की हर फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। ऐसे में अब गुरनाम सिंह चुडूनी ने जो गोल है वो कांग्रेस की तरफ दाग दिया है। तो अब कांग्रेस क्या करेगी वो देखने वाली बात रहेगी। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि नायब सिंह सैनी ने घोषणा पहले क्यों नहीं की। अब सरकार का जो समय है 2 महीनों का बचा हुआ है। तो ऐसे में जब इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली से जब दामुद्दा ने पूछा कि विरोधी दल ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब अच्छा कार्य जिस दिन भी हो जाए बेहतर होता है
और अब हुआ है यह अच्छा हुआ है। और देखिए उन्होंने कहा कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, तो ऐसे में एमएसपी हर फसल पर मिलेगी। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर लिया है। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उन राज्यों में एमएसपी से फसल खरीदे जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और यही बात गुरनाम सिंह चडूने ने कही है। खैर, किसान बड़े उत्साहित अब दिखाई दे रहे हैं। चुनाव नतीजों पर क्या इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यह समय बताएगा। लेकिन अब जैसे किसानों की मांग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मानी है, तो उसके बाद सवाल खड़ा होता है क्या अब भी हरियाणा आंदोलनों का अड्डा बनेगा या नहीं बनेगा। दूसरा देखें, क्या किसानों के नाम पर अब सियासत होगी या फिर नहीं होगी, यह देखने वाली बात रहेगी।